बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने मिस्टर चिप्स के चैप्टर 2 का आगाज़ करते हैं। मिस्टर चिप्स का ये जो हमने जेम्स हिल्टन का ये नावल है जो पढ़ रहे हैं, हम इसका चैप्टर 2 आज पढ़ेंगे इसका। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा, जिसमें हमने मिस्टर चिप्स की यादों, माजी की बातों के मुतल्लिक पढ़ा, किस तरीके से उनको बयान किया गया, और हमें 4 मरकज़ी किरदारों के मुतल्लिक आगाही दी गई। हमें मिस्टर मिसेस विकेट के मुतल्लिक, मिस्टर वेदरबाई के मुतल्लिक, डॉक्टर मैरीवेल, मिस्टर चिप्स के मुतल्लिक और कॉली के मुतल्लिक बताया गया। तो ये तमाम लोग थे जिनके मुतल्लिक हमें आगाही दी गई। इसके अलावा मिस्टर चिप्स की स्कूल में जॉइनिंग के मुतल्लिक गुफ्तगू हुई, और कुछ और बातें हमने की कि किस तरह से ये नावल लिखा हुआ, किन लोगों से मुतासिर होकर लिखा गया, कितने दिनों में लिखा गया, और कौन कौन से सवालात इस चैप्टर में अहम हैं। आज हम चैप्टर 2 के आगाज़ करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि क्या हमें इसे पढ़ने में मिलता है, और हमारे लिए इसमें क्या अहमियत जो है ना वो है। इसमें पहले तो पैराग्राफ में ये बताया गया कि मिस्टर चिप्स जो है, जो ब्रुकफील्ड स्कूल है वो कहाँ पर वाक़या है। क्रॉस द रोड बिहाइंड रैम्पर्ट ऑफ एंशिएंट आर्म्स ले ब्रुकफील्ड। जो पुराने दरख्त हैं, एम्स के जो दरख्त हैं पुराने कदीम, उनकी फसील के दूसरी तरफ ब्रुकफील्ड स्कूल वाक़या था। और वो सुर्खी माइल जो ख़ज़ां के जो मौसम है, उसके मौसम में जब पत्ते झड़ते तो और रोशनी पड़ती सूरज की, तो वो एक सुर्खी माइल अपीयरेंस सी देता। इसके अलावा 18वीं सदी में तामीर होने वाली ये बिल्डिंग थी, सेंटर्ड अपॉन क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल से मुराद चौकोर शक्ल में, और वहाँ पे एकड़ की तादाद में जो है ना, यानी मुरब्बे की सूरत में, एकड़ की सूरत में आप कह सकते हैं, बड़ी तादाद में खेलों के जो है ना मैदान मौजूद थे। देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज एंड द ओपन फैन कंट्री। एक दलदली इलाका, फैन कंट्री एक दलदली इलाका, और डिपेंडेंट विलेज से मुराद एक ऐसा विलेज जो कि इन्हसार करता है बड़े शहरों पर, उसके पास था। और ब्रुकफील्ड, जैसा कि वेदरबर्ग अक्सर कहा करता था, कि एक पुरानी फाउंडेशन है। ये आपके सामने फाउंडेशन का लफ्ज़ लिखा हुआ आ रहा है। फाउंडेशन, ओल्ड फाउंडेशन, एक पुराना और कदीम इदारा है, जैसा कि मिस्टर वेदरबर्ग कहा करता था। तो ये मलका एलिज़ाबेथ अव्वल के दौर में बना। अब मलका एलिज़ाबेथ अव्वल कौन थी? मलका एलिज़ाबेथ अव्वल 1561 से लेकर 1603 तक उन्होंने बरतानिया में हुकूमत की है, और उनके बारे में उस दौर में ये तामीर किया गया है। तो ये आपके सामने अगर आप देख सकें तो यहाँ पर मलका एलिज़ाबेथ का नाम वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। और एज ए ग्रामर स्कूल के तौर पर बना, और इसकी अगर अच्छी किस्मत होती तो ये भी हैरो स्कूल की तरह मशहूर हो जाता। जिस तरह हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ स्कूल अपने हवाले से अहमियत रखते हैं, इसी तरह ये जो हैरो स्कूल है बरतानिया का, आप इसको एलिज़ाबेथ के नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं, ये भी इंतहाई मशहूर स्कूलों में इसका शुमार होता है। इट्स लक हाउएवर हैड नॉट बीन सो गुड। इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, और स्कूल ने काफ़ी दौर अदवार देखे जिसमें वो नशीब व फराज देखता रहा, जिसमें कभी वो उसकी तरक्की हुई और कभी वो तंजली की तरफ गया। ड्विंडलिंग आलमोस्ट टू नॉन एग्जिस्टेंस इन वन टाइम। ड्विंडलिंग से मुराद बिल्कुल ही कभी पल भरी तोला, और कभी माशा। ड्विंडलिंग से मुराद, अगर आप सीसा खेल रहे हो तो सीसे में कभी एक जो कंटेस्टेंट होता है वो नीचे जाता है और दूसरा ऊपर जाता है, तो एक ऐसी सिचुएशन जो मुतवाज़न ना रह रही हो, तो बिल्कुल एक इसकी बका को ख़तरे होने वाली सिचुएशन में कभी ये स्कूल चले जाता, और कभी बहुत ज़्यादा मशहूर, इलस्ट्रियस, बड़ा ही पावरफुल और मशहूर स्कूल बन जाता। और बाद के सालों में जब फर्स्ट जॉर्ज बादशाह आए, तो इसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको दोबारा से तामीर किया गया, और कुछ इसमें इजाफे किए गए। और जब नेपोलियनिक वॉर्स हुई, नेपोलियनिक वॉर्स 1815 में होने वाली जंगें हैं, जो कि फ्रांस का जो जनरल था नेपोलियन, उसने लड़ी बरतानिया के साथ, तो उसमें इसको दोबारा भी जो है ना वो तरवीज दी गई। याद रहे, नेपोलियन 1815 की जो बैटल ऑफ वाटरलू है उसमें हार चुका था, और उसके बाद 1821 में कैद में मर गया। द स्कूल डिक्लाइंड अगेन। स्कूल दोबारा से ही तबाह हो गया, और बहुत इन नंबर्स एंड रिप्यूट। और डिक्लाइन से मुराद उसकी तरक्की में कमी हो गई नेपोलियनिक वॉर के बाद, और अनटिल मिड विक्टोरियन डेज। मिड विक्टोरियन डेज से मुराद यहाँ पर आप इसको तसव्वुर कर सकते हैं 1832 से लेकर
1900 तक का जो इलाका है इसको विक्टोरियन अहद कहा जाता है। विक्टोरियन अहद इसलिए कहा जाता है क्योंकि मलका विक्टोरिया उस वक्त हुकूमत कर रही थी बरतानिया में, और मलका विक्टोरिया की हुकूमत करने की वजह से आप यहाँ पर इसको विक्टोरियन एज कहते हैं। हमारे यहाँ बहावलपुर में विक्टोरिया हॉस्पिटल है, तो ये विक्टोरिया दर हकीकत उसी मलका विक्टोरिया के नाम के मुनासबत के साथ बना हुआ है। The day's school declined again and both in numbers and repute. Weatherby, who came in 1814, restored its fortune somewhat. Weatherby जो 1840 में आया उसने कुछ हद तक इसकी अहमियत जो है वो उसको बढ़ाई, और but its subsequent history never raised it to front rank status. लेकिन इसकी जो पुरानी जो तारीख है उसने इसको अव्वल दर्जे का स्कूल कभी बनने नहीं दिया, क्योंकि एक छाप लग चुकी थी स्कूल के ऊपर, जैसा भी एवरेज दर्जे का एक स्कूल था। लेकिन ये एक अच्छा स्कूल था, दूसरे दर्जे के स्कूलों में ये अच्छा स्कूल था। बहुत सारी मशहूर फैमिलीज़ ने इसको सपोर्ट किया, इसके लिए पैसे भेजे, इसको यानी माली मुआवनत भी करते रहे, और इस स्कूल ने भी बहुत सारे तारीख़ और अहद साज लोग फ्राहम किए। मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट लोग थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर से मुराद पुराने दौर में जब बरतानिया दूसरे मुल्कों पे कब्ज़ा कर चुका था, तो वहाँ पर जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, जो गवर्नर, जो वाइसराय, जो कमिश्नर, जो तहसीलदार वगैरह जो आया करते थे, तो वो उनको कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स कहा जाता था। फ्यू पीयर्स एंड बिशॉप्स, मजहबी ओहदे रखने वाले कुछ लोग भी स्कूल ने प्रोवाइड किए। मोस्टली हाउ एवर इट टर्न आउट मर्चेंट, ज़्यादातर ताजर, मैनुफैक्चरर्स बनाने वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट या तजर्बाकार किस्म के लोग, विद अ गुड स्प्रिंकलिंग ऑफ कंट्री स्क्वायर्स एंड पर्सन, और बहुत सारी तादाद में जो है वो अच्छी खासी थोड़ी तादाद में जो नवाब हैं और पार्सन्स हैं वो भी इस स्कूल ने फ्राहम किए। ये इस तरह का स्कूल था जब जिसका नाम लिया जाए तो वुड सम टाइम्स मेक स्नॉबिश पीपल कन्फेस, कि बाज़ औक़ात जो अकड़ू लोग होते हैं, गरूर तकब्बुर करते हैं, उनके सामने अगर इस स्कूल का नाम लिया जाए तो वो भी इकरार करते कि हाँ हाँ हमने सुना हुआ है इस स्कूल के मुतल्लिक। ये बात जेम्स हिल्टन इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बता सकें कि जो अमीर तबका है, जो बड़ा स्नोबिश किस्म का है, जो गरूर पसंद तबका है, उसके सामने भी अगर इस स्कूल का नाम लिया जाए तो वो भी ये मानने को तैयार हैं कि भी हाँ हमने स्कूल का नाम सुना हुआ है। बट इफ़ इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल इट वुड हैव प्रॉब्ली नॉट हैव टेकन चिप्स, लेकिन ये इस दर्जे का स्कूल ना होता तो इसने मिस्टर चिप्स को ना लिया होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है चूंकि ये दूसरे दर्जे का स्कूल है। दूसरे दर्जे का मुराद, आप बाजार जाते हैं कोई चादर वगैरह कपड़े लेने, तो आपको तीन तरह की चीज़ें दिखाता है। एक कहेगा ये एक 800 रुपये की है एक क्लास, दूसरी दिखाएगा बी ये 500 रुपये की है, ये तीसरी जो है ना ये 300 रुपये की है। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि ये कैटेगरी में डिवाइड हो गया ए, बी और सी। तो इसी तरीके से स्कूल दुनिया की तमाम चीज़ों को भी कैटेगराइज किया जाता है, इसको ए बी सी में डिवाइड किया जाता है। तो चूँकि ब्रुकफील्ड एक दूसरे दर्जे का स्कूल था, दूसरे दर्जे का स्कूल होने से मुराद दरमियाने लेवल का स्कूल था, तो उसने मिस्टर चिप्स को कबूल किया। फॉर चिप्स इन एनी सोशल और एकेडमिक सेंस वॉज जस्ट एज रिस्पेक्टेबल बट नॉट मोर ब्रिलियंट दैन ब्रुकफील्ड इटसेल्फ। तमाम तालीमी और समाजी हैसियत से चिप्स के लिए ये काबिल कबूल था, और ये इतना ज़्यादा जो है मिस्टर चिप्स इतने ज़्यादा ज़हीन नहीं थे जितना कि ब्रुकफील्ड ख़ुद अपने आप में था। इसका भी कहने का मतलब ये है कि जितनी ही अहमियत, जितनी ही समाजी, सोशल, एकेडमिक है हालत ब्रुकफील्ड स्कूल की थी, वही हालत मिस्टर चिप्स की भी थी। तो इस जो है ना हमने चैप्टर में जो है ना ये पढ़ा कि किस तरीके से ब्रुकफील्ड स्कूल के मुतालिक हमें बताया जा रहा है। ब्रुकफील्ड स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है, वेयर वॉज ब्रुकफील्ड स्कूल लोकेटेड, ये सवाल आ सकता है। ठीक है, डिस्क्राइब दी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल, कब तामीर हुआ, व्हेन वॉज ब्रुकफील्ड इस्टेब्लिश्ड, ब्रुकफील्ड स्कूल कब तामीर हुआ, तो मलका एलिज़ाबेथ के दौर में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक हो गया। व्हेन वॉज ब्रुकफील्ड स्कूल रेनोवेटेड, कब रेनोवेट हुआ, तो हमने पढ़ा किंग जॉर्ज द फर्स्ट जो है उसके दौर में इसको रेनोवेट किया गया। ठीक है। व्हेन डिड वेदर बॉय ज्वाइन ब्रुकफील्ड स्कूल, वेदर बॉय ने कब ज्वाइन किया, तो वो 1840 में उसने स्कूल ज्वाइन किया। ये छोटे छोटे सवालात हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह व्हाट काइंड ऑफ पीपल ब्रुकफील्ड स्कूल प्रोड्यूस्ड, किस तरह के बच्चे, किस तरह के तालिब इल्म इन्होंने जो है ना वो प्रोड्यूस किए हैं। और तो ये आप ये सारा जो है ना इसमें से देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास हिस्ट्री मेकिंग मैन, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, फ्यू पेयर्स, पार्सन्स, बिशॉप्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है, इसके अलावा स्क्वायर्स, पार्सन्स, ये सब जजेस वगैरह ये सब इन्होंने प्रोवाइड की। ये सवालात आ सकते हैं। इसके अलावा
सवाल ये भी आ सकता है कि वाई ब्रुकफील्ड एक्सेप्टेड मिस्टर चिप्स, क्यों एक्सेप्ट किया? तो आप कह सकते हैं ब्रुकफील्ड वॉज एन एवरेज स्कूल एंड दैट्स वाई इट एक्सेप्टेड मिस्टर चिप्स, दैट बिकॉज मिस्टर चिप्स also had a middle class degree or a middle average degree और academic career। ठीक है, एक दरमियानी दर्जे का उसका करियर था और उसका वो था, तो जिस वजह से उसको एक्सेप्ट किया गया। तो ये हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इन सवालात को ज़रूर पढ़िए, इन के जो MCQs हैं सिनोनिम्स हैं उनको ज़रूर पढ़िए और इसको याद कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।